हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि क्या है डीएम और डीएफ की एनर्जी आफ्टर 11/1 पोर्टल के बाद। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, 11/1 पोर्टल जो है वो न्यू बिगिनिंग का पोर्टल है। इस बार जो 11/1 की एनर्जी भी आई है वो संडे के दिन ही आई है। तो संडे जो दिन है वो सूर्य का ही दिन है। तो आई होप आपने वो सारी रिचुअल रेमेडीज की होंगी। अगर आप कर रहे हो या मेडिटेशन भी आपको पता है, इनर वर्क भी पता है, तो जो डीएफ इस टाइम पर अपना इनर वर्क पर लगी हुई हैं, तो वहाँ पर उनकी लाइफ के अंदर कुछ मैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आता हुआ देख रही हूँ। कुछ ना कुछ उनकी लाइफ के अंदर अब स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आने वाली है। अब जिस भी स्टेज पर आप हो, चाहे आप फर्स्ट स्टेज पर हो, सेकंड स्टेज पर हो, थर्ड स्टेज पर हो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जितनी भी इस जर्नी की स्टेजेस होती हैं, किसी भी स्टेज पर अगर आप हो, तो वहां से अब आपका नेक्स्ट स्टेज पर मूव होना अब बहुत ज़रूरी है। अब 11/1 पोर्टल में आपने अब एक ऐसी न्यू बिगनिंग को आप देखने वाले हो। जैसे ही मैंने बताया था कि जिन्होंने ऑलरेडी अपने ऊपर काम किया है, अलाइनमेंट में है, तो अब उनके डीएम जो है अवेकन होंगे। बट जो डीएफ अभी तक अलाइनमेंट में नहीं है या इनर वर्क इधर उधर से सुन के ही कर रहे थे, प्रॉपर वे में नहीं पता था कि क्या क्या करना है, कहाँ पर मैं स्टक हूँ, या अभी ये भी नहीं पता था कि कहाँ से मेरी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है, तो वहां पर अब उन डीएफ्स की जो न्यू बिगनिंग है, अब उनको न्यू साइकिल में अब डाला जाएगा। जैसे जिस भी पोजीशन पे अब अगर आप हो, तो अब आपको यूनिवर्स पुश करेंगे स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के लिए, क्योंकि यूनियन या रीयूनियन से पहले आपकी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। आपके डीएम की एनर्जी बताने से पहले मैं आपके लिए जो चैनल मैसेज भी आ रहा है वो भी बताऊंगी, क्योंकि इस जो 11/1 के पोर्टल के बाद और इस 2026 ईयर इज़ द एनर्जी ऑफ सन। ये एनर्जी ऑफ सन उन्हीं डीएफ्स को रिसीव होगी जिन्होंने ऑलरेडी, मैंने एक वीडियो में बोला था कि जिनको पहले ही बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं काम करते, 1 3 5 9 ईयर्स, जिन्होंने ऑलरेडी अपने ऊपर काम किया है, उनकी लाइफ के अंदर ये सन का ईयर बहुत ज़्यादा अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज़, करियर, फाइनेंशियल के रूप में सामने लाएगा। बट जो भी डीएफ्स अभी न्यू अवेकनिंग है, उनकी लाइफ के अंदर में भी ये सन की एनर्जी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। तो आपको अलर्ट रहना है। आपको जो एक वार्निंग चैनलिंग भी इसको कह सकते हो, या एक वार्निंग चैनल मैसेज भी है आपके लिए, जिनकी अभी तक न्यू अवेकनिंग हुई है, या आपको रिसेंटली कुछ टाइम पहले पता चला है, 1 या 2 या 1.5 साल पहले ही, कि मैं इस जर्नी में हूँ, मेरा काउंटर पार्ट है, या मैं इस जर्नी पर अब किधर जा रही हूँ, कैसा मेरा आगे वाला साल रहने वाला है। तो आपके लिए ये चैनलिंग, जो वार्निंग चैनलिंग आ रही है, कि अगर आपने अभी तक अपने ऊपर काम स्टार्ट नहीं किया है, तो आपको अब अपने चक्रास को बैलेंस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आपका जो भी जंक डीएनए या जो भी चीज़ें, आपके शेडो वर्क, इनर चाइल्ड को आपको हील करना है, ताकि आपकी अवेकनिंग जो अब हुई है, अब आप उस पर एक न्यू, जो एक आगे स्टेप लेकर आगे बढ़ सको। अगर अभी तक आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, तो आप इस जो सन की ईयर की एनर्जी को जो है वो अपने अंदर एम्बॉडी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अभी तक आप ही अनहील्ड हो, स्पिरिचुअली अलाइन नहीं हो, तो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट इस रीयूनियन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो डीएफ्स ऑलरेडी अपना इनर वर्क कर रही हैं, अपने ऊपर काम कर रही हैं, थर्ड स्टेज ऑफ द यूनियन में, थर्ड स्टेज ऑफ द जर्नी पे आ चुकी हैं, अब उनकी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आने वाली है। अगर उनको काफ़ी ज़्यादा मे बी हैवी एनर्जी फील होती थी अपनी बॉडी के अंदर, या कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स थे मनी रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड, या फिर किसी भी तरह से उनकी जो भी बॉडी में जो बीमारियां अंत की आई हुई थी, काफ़ी सालों से बहुत ज़्यादा पेन में से वो गुजर रही थी, तो अब उनकी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट से उनकी एनर्जी जो है रीअलाइनमेंट होने का वक्त आ चुका है। और जो इस टाइम पर अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ना कि आप अपने डीएम के को चेस करके या डीएम की एनर्जी में ज़्यादा स्टक रह के आप अपनी जर्नी के आगे बढ़ते रहिए। आपको बोला जा रहा है, आपको यूनिवर्स भी गाइड कर रहे हैं कि अब आपको अपनी जो भी चीज़ें हैं, अपनी जर्नी को पहले प्रायोरिटाइज करना है।
आप भाग नहीं सकते इस जर्नी से। अगर जैसे सपोज आपको लगा कि मेरा डीएम तो अब जा चुका है, अब मुझे इस जर्नी का क्या ही करना है, बट आपकी इंडिविजुअल जर्नी तो है, आप एक ट्विन सोल हो, आपकी जर्नी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। जैसे कि आपका डीएम अगर थर्ड पार्टी में है, अदर पार्टनर के साथ इन्वॉल्व है, वो भी मैं एनर्जी बताऊंगी जो आज यहाँ पर मुझे दिख रही है, तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगी डीएम के। बट उससे पहले अगर आप इस टाइम पर अपने डीएम के रिलेटेड सोच के कि ठीक है वो तो थर्ड पार्टी में है, वो तो मज़े कर रहा है, बट मुझे अपने ऊपर मैं काम क्यों करूं, तो ये काम क्यों करूं, या ये क्वेश्चन आपको आना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल जर्नी है। आपकी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट को होना बहुत ज़रूरी है। ये कनेक्शन जो है वो हर एक चीज़ों से परे है, सोल लेवल का ये कनेक्शन है। तो आपको अपनी सोल की ग्रोथ के लिए अपने लिए नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं, अपना इनर वर्क करना है, अपने आप को बैलेंस करना है। आपको जो भी चीज़ों ने इस टाइम पर, बीमारियों ने या हैवीनेस एनर्जी आपको बहुत हैवी लगती है, या इमोशनल हो आप, जो भी ब्लॉकेज है आपके अंदर, फियर की एनर्जी है, जेलेसी की है, थर्ड पार्टी को लेकर जेलेसी है, या फियर है कि अगर मेरा डीएम ही वापस ना आया तो, या फिर मैंने अब डीएम को खो ही दिया है तो अब मैं क्यों करूं इतना इनर वर्क, ऐसी कोई भी अगर आपके मन में बात आती है, तो ये दोस्तों आपके माइंड को मैनिपुलेट करने की जो एक कह लीजिए माइंड को मैनिपुलेशन जो किया जा रहा है, माइंड की मैनिपुलेशन जो है वो इस जर्नी पर जो डीमन या साइकिक अटैक द्वारा की जाती है, ताकि डीएफ अपनी जर्नी पर वहीं पर गिव अप कर दे और आगे ना बढ़े। तो माइंड की मैनिपुलेशन में आपको नहीं आना है। जर्नी इज सोल टू सोल, आपको अपनी सोल लेवल पर ग्रोथ करनी है। कहीं ना कहीं आपको आपकी जर्नी पुश करेगी, चाहे आपको वो स्टकनेस दे, चाहे आपको लगे मेरा कोई काम नहीं बन रहा, चाहे वो लगे आपको मैं बीमार हूँ, मैं कैसे इनर वर्क करूँ, या मैं इमोशनल हूँ, मेरे को याद आ रही है डीएम की बहुत ज़्यादा, ब्ला ब्ला, जितने भी आप रीज़न समझ लीजिए। तो इन सारे रीजंस को आपको साइड पे करके अपनी इनर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट पर जाना है। आपको यही गाइडेंस दी जा रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की। डीएम की एनर्जी में अगर मैं देखूं, इस टाइम पर आज उनकी जो एनर्जी है वो थर्ड पार्टी के साथ भी बहुत ज़्यादा आई है। जैसे कि अगर आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ अलाइन नहीं था, आपकी जो भी इंडिविजुअल, जो भी आपकी दोनों की बॉन्डिंग थी, या डीएफ और डीएम के अंदर जो भी सोल कनेक्शन था उसके साथ अलाइनमेंट में नहीं था, या आपने डीएम को कभी बताया भी होगा कि हम कनेक्शन में हैं, बट आपका डीएम अब इस टाइम पर बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, या रूड, या जैसा भी, या आपको ब्लॉक कर दिया है, तो यहाँ पर डीएम की एनर्जी अगर वो थर्ड पार्टी में भी थे ना, तो यह आपको पता था। और फिर आपका जब इस टाइम 11-1 पोर्टल के बाद उनकी एनर्जी में अब मैं वहाँ पर अब कुछ भी ऐसा स्टेबल नहीं देख रही हूँ। अब उनकी जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ बिखर रही हैं। अगर पहले डीएम और थर्ड पार्टी का बहुत अच्छा कनेक्शन था, या जो आप देखते थे ना, जिन्होंने अब गिव अप कर दिया था कि अब मुझे नहीं देखना, उनके डीएम की जो थर्ड पार्टी है, अब आपने जैसे ही चेस करना स्टॉप किया तो वहाँ पर आपके डीएम के अंदर अवेयरनेस आ रही है। कहीं ना कहीं अगर आपने अब उनको कहीं से भी आप बार बार उनको, उनके लिए डेस्परेट नहीं हो रहे, या उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड एनर्जी में नहीं, और आपने एक डिटैचमेंट की एनर्जी में अब अपने आप को रख लिया है, तो आपके डीएम अब थर्ड पार्टी से डिटैच हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अब उनकी डिटैचमेंट की एनर्जी आ चुकी है, क्योंकि जैसे ही ये न्यू बिगिनिंग का, न्यू अलाइनमेंट का, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का पोर्टल है, तो अब कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन को भी स्पिरिचुअली अलाइन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं डीएम के अंदर भी वो चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं जो आपने कभी उनको बोली थी या बताई थी, और थर्ड पार्टी के साथ उनकी जो भी चीज़ें हैं अब फेड आउट हो रही हैं। अब धीरे धीरे थर्ड पार्टी भी ये एक्सेप्टेंस में आ रही है कि येस, दे हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शन विद यू, और जैसे उनको पता है या नहीं पता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, बट फिर भी उनको थर्ड पार्टी को रियलाइजेशन हो रही है कि आपका और आपके डीएम का कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन है, जो कि वो उस जगह को कभी कंप्लीट नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ें हैं।
तो अगर इस टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा उनका नाम दिख रहा है कहीं पर डीएम का, या फिर बहुत ज़्यादा उनके लिए ड्रीम्स आ रहे हैं, मे बी सॉरी मांग रहे हैं, या ऐसा कुछ भी आप इकट्ठे अपने आप को देख रहे हो, तो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपके डीएम अब स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उनको ड्रीम में देख रहे हो, कुछ ऐसे धार्मिक स्थान पर जाते हो या मेडिटेशन करते हो, या ऐसा आपको किसी पिछले या थोड़े दिनों में कोई ड्रीम आया है या आता है, तो आपको ये समझना है कि आपके डीएम की भी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट चल रही है। अब ये चीज़ें अब उनकी लाइफ से धीरे धीरे फेड आउट हो रही हैं, जो उनको पहले बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करती थी। सपोज उनको पैसा कमाना बहुत अच्छा लगता था, ओवर वर्कहोलिक थे, ओवर जो हर एक मटेरियलिस्टिक चीज़ के लिए जो था उनका पैशन बहुत ज़्यादा था। अब उनको धीरे धीरे हर एक चीज़ के प्रति जो है डिटैचमेंट की जो है वो चीज़ें वो फेस कर रहे हैं। और आप डिटैचमेंट में आए हैं, डीएफ अगर नहीं आई है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर आप डीएफ अभी तक डिटैचमेंट में नहीं है, तो वहाँ पर उनकी जो डीएम है वो थर्ड पार्टी में ही टोटली इन्वॉल्व है और अपना कर्मा पे बैक कर रहे हैं, और उनके साथ आपको वो इस टाइम पर खुश भी नजर आते होंगे। बट और अगर आपने अब डिटैचमेंट की एनर्जी में आना सीख लिया है, अनकंडीशनल लव में आप हो, तो वहाँ पर अब उनकी लाइफ से वो सारी चीज़ें फेड आउट होंगी और आने वाले टाइम में आप ये चीज़ें देखोगे। मे बी अब आपने उनको माफ़ कर दिया है, उनकी जो भी चीज़ें उन्होंने आपके साथ गलत की, और एक कह लीजिए एक बहुत फास्ट वे में, स्ट्रॉन्ग वे में उनकी हीलिंग इंटरनल चल रही है। चाहे डीएम उस पर ध्यान दे चाहे ना दे, बट इंट्यूटिवली आपको पिक हो रहा होगा, कहीं ना कहीं डीएफ को ये समझ आ रही होगी कि यस वहाँ पर हीलिंग चल रही है, और उस हीलिंग से ही आप दोनों की एनर्जेटिक कनेक्शन जो है या बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो काउंटर पार्ट है वो अलाइनमेंट में आएगा। अब उनके जो भी ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं वो धीरे धीरे टूटेंगे, और कहीं ना कहीं टूट रहे हैं, इवन मैं ये देख रही हूँ। यूनिवर्स उनको हर एक वो साइन दिखा रहा है जो आपसे रिलेटेड है। न्यू बिगिनिंग का ये जो 11 और 1 पोर्टल गया है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा मास अवेकनिंग्स होंगी डीएम्स की, और ये जर्नी में जब आप आते हो और जिस दिन आप उनको चेस बिल्कुल करना बंद करते हो, मेंटली या इमोशनल या किसी भी लेवल पर आप उनको देखना छोड़ देते हो, तब डीएम की जो अवेकनिंग है वो ट्रिगर होती है। और इस साल में मास अवेकनिंग होगी डीएम्स की, क्योंकि ये ईयर उनकी लाइफ में भी एक सन की एनर्जी को कैरी कर रहा है। अगर आपके डीएम का भी लाइक सपोज जैसे ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें 1 बनता है, तो वहाँ पर आपके डीएम की स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होगी ही होगी, और उनके लाइफ के अंदर जो भी कार्मिक बॉन्ड्स थे, कार्मिक बंधन थे, अब वो हटके उनको भी एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में लाया जाएगा, ताकि आप दोनों का एक एनर्जेटिक लेवल पर यूनियन में या रीयूनियन में आप 3D लेवल पे आ सको। तो ये इस टाइम पर एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपको रिसर्फेस पर अगर हो रही हैं, आपको इमोशनल बार बार हो रहे हो, फिर भी कभी सोचकर जैसे आप पूरे अलाइन हो, पूरे अच्छे से स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, तो आप बिल्कुल अलाइन हो, और आपको अब उनकी एनर्जी ज़्यादा फील नहीं होती। फिर भी कई बार आपको कुछ पुरानी बातें याद करके ट्रॉमा हो जाता है, या रोते हो, या जैसे भी है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपके ट्विन की जब आप एनर्जी पिक करते हो ना, तब आपको कहीं ना कहीं वो भी मिस करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपकी जो भी उनकी गलतियां हैं वो रियलाइज कर रहे हैं। अगर आपको ऐसी इस टाइम पर 11-1 पोर्टल के बाद ये एनर्जी आई है, दिख रही है, अगर आपने उनको बहुत ज़्यादा मिस किया है, तो ये इस टाइम पर आपको बोला जा रहा है कि आपके डीएम भी आपको मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ओल्ड कनेक्शन उनके भी लिए एक बर्डन हो रहा है। सपोज आपका और उनका एक बॉन्ड था ना, तो इस टाइम पर वो एनर्जी आपकी फील कर रहे हैं, और सेम वे में आप भी उनकी एनर्जी को फील कर रहे हो। उनकी मे बी आपको प्रेजेंस फील हो रही हो, कहीं आप मेडिटेशन में बैठे हो, आपको उनका एकदम से कोई थॉट क्लिक कर गया, या किसी ने आसपास कोई बोल दिया, आप नॉर्मल मार्केट में हो, कहीं भी हो, ऑफिस में हो, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ अगर हो रही हैं, तो आपके वो डेफिनेटली डीएम की एनर्जी को आप पिक कर रहे हो। कहीं ना कहीं डीएम की एनर्जी में अब मैं ईगो नहीं कहूँगी, गुस्सा, एंगर,
एंगर की एनर्जी को अब मैं रिलीज होते हुए देख रही हूँ। कहीं ना कहीं अब डीएम की जो एंगर एनर्जी थी, आप में जो भी, आप दोनों के बीच में जो भी एंगर एनर्जी थी, एंगर इश्यूज थे, अगर आप में या आप दोनों की जो इस कनेक्शन में, अब वो धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं और एक ये कनेक्शन वार्मथ की तरफ बढ़ रहा है। अब आपको अगर सडन इमोशंस फील हो रहे हैं ना अपने डीएम के, एकदम से रोना आ रहा है या एकदम हंस रहे हो आप, तो वो आपके डीएम की ही एनर्जी है। अब आपके धीरे धीरे क्या होगा, इस 11-11 पोर्टल की एनर्जी के बाद डीएम की जब स्पिरिचुअली अलाइनमेंट हो जाएगी, अब उनको भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। उनकी भी इतनी एक एक स्पिरिचुअल बीइंग बनने की जर्नी अब स्टार्ट हो चुकी है। वो भी अब अपनी यूनिटी कॉन्शियसनेस में आएंगे और जो चीज़ें उनको नहीं सर्व कर रही वो भी रिलीज करेंगे। तो जो डीएफ्स अभी भी अपनी स्टक एनर्जी में हो, तो आपको अब उस एनर्जी से बाहर निकलना है, यही आपके लिए गाइडेंस है। और जिनकी एनर्जी ऑलरेडी डिटैचमेंट की है और वो बहुत अलाइनमेंट में है, स्पिरिचुअली अलाइन है, तो आपके डीएम ऑलरेडी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में आ रहे हैं और यूनियन आपकी दोनों की एनर्जी, इवन मैं कहूँगी कि रियूनियन की तरफ बढ़ रही है। और आप अभी स्टक हो, चेस कर रहे हो, वहाँ पर आपके डीएम आपको बार बार वही दिख रहे होंगे कि वो थर्ड पार्टी में जो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनको रिलीज कीजिए, स्पेस दीजिए, उनको लेट गो करके अपनी जर्नी पर फोकस कीजिए। इनर वर्क कैसे करना है, क्या करना है, उस पर ध्यान दीजिए। अपने जो भी चीज़ों को है वो नेगेटिव को रिलीज कीजिए। आपके अंदर अगर फियर है, जेलसी है, जो भी है उसको आपको हटाना ही है। तो ये एक वार्निंग चैनलिंग भी उनके लिए है जो अभी तक अपने डीएम को चेस कर रही हैं। तो ये चीज़ें आप मत कीजिए और उसको अपनी जर्नी को कंप्लीट करने दीजिए और तब तक आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको भी कोई पर्सनल गाइडेंस या हीलिंग या कोई भी ऐसा इनर वर्क चाहिए या कंफर्मेशन करवानी है एस्ट्रोलॉजिकली या वैसे भी बात करनी है, तो आप मतलब पूछना चाहते हो कि मैं इस जर्नी में हूँ भी या नहीं, कोई भी इशू है, डाउट है, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।